वेलकम टू टाके विदेश एज। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीट्रिपल के बारे में। यूपीट्रिपल की भर्ती है एजीटीए और केन सुपरवाइजर, जो कि दोनों भर्तियां पेट 2023 से ही आने की पूरी संभावना है। और जिसमें से एजीटीए तो पेट 2023 से आ ही जाएगी, बाकी केन सुपरवाइजर की भी यही न्यूज़ है कि पेट 2023 से ही जारी किया जाएगा इसका भी विज्ञापन। तो इसके लिए आपको पेट क्वालिफाई होना चाहिए और एजीटीए के लिए पेट 2023 की कट ऑफ क्या रह सकती है, तो इसके बारे में जानकारी दी जाएगी इस वीडियो में। और केन सुपरवाइजर की पेट 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी, इसकी भी जानकारी इसी वीडियो में आप लोगों को दी जाएगी। और एजीटीए छात्रों के लिए एक बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे, तो क्या फ़ायदा है इसके बारे में भी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ पेट 2023 देकर भी बहुत से छात्र ऐसे हैं जो एजीटीए और केन सुपरवाइजर भर्ती से बाहर हो जाएंगे पेट 2023 देकर भी। तो क्या है पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो में बताई जाएगी, तो वीडियो को लास्ट तक पूरा देखिए, पूरी बात समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, देखते हैं क्या इसमें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एजीटीए और केन सुपरवाइजर दोनों भर्तियां कब तक आ जाएंगी। तो एजीटीए के बारे में जो जानकारी है मैं आपको समय समय पे बताता रहता हूं। एजीटीए की फाइल जो है मुख्यमंत्री ऑफिस से जैसे ही आयोग को प्राप्त हो जाएगी, इसका विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा और इसका विज्ञापन भी बनके रेडी है। तो इसके विज्ञापन का जो भी काम था लगभग पूरा हो चुका है और प्रोसेस चल रही है आगे। और इसका विज्ञापन पूरी संभावना है इलेक्शन से पहले, आचार संहिता की घोषणा होने से पहले ही एजीटीए का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाए। अभी तक के हिसाब से जो भी न्यूज़ है उसी के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। बात करें केन सुपरवाइजर की, तो इसका विज्ञापन जो है इलेक्शन से पहले नहीं आ पाएगा किसी भी सूरत में, क्योंकि ऐसी कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो इलेक्शन के बाद जो अन्य भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएंगे तो उसमें आप लोगों को केन सुपरवाइजर का भी विज्ञापन देखने को मिल सकता है पेट 2023 से ही, ठीक है। आगे जो भी अपडेट होगी बता दिया जाएगा। फिलहाल दोनों भर्तियाँ पेट 2023 से ही आप लोगों को देखने को मिल जाएंगी। अब आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं एजीटीए के लिए पेट 2023 की कट ऑफ क्या रहेगी। बहुत से छात्र कमेंट करके पूछ रहे थे यही सवाल, पिछले वीडियो में बहुत से छात्रों ने कमेंट किया है और पेट 2023 की कट ऑफ के बारे में पूछा है एजीटीए भर्ती के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ये यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसआईएच मेरा जो है, इसमें मैंने एक पोल डाला था। ये देखिए आपका पेट 2023 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर क्या है, क्योंकि नॉर्मलाइज्ड स्कोर जो है इसी पर ही आयोग कट ऑफ निर्धारित करता है और किसी भर्ती के जो पद होते हैं उसके 15 गुना लिखित में बुलाता है, लेकिन वो 25 से 30 गुना हो जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो आपका नॉर्मलाइज्ड स्कोर है उसके हिसाब से लोगों ने यहाँ पे वोटिंग की है। तो जीरो या निगेटिव या जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया वो 7% हैं और ये टोटल वोटिंग अभी तक हुई है 1.7 के, मतलब लगभग 1700 से ज़्यादा लोगों ने यहाँ पे वोट कर दिया है अभी तक और आगे और चल रही है वोटिंग। तो अगर आपने अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिया तो आप लोग इसमें क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं जो इसके हिसाब से जीरो या जिसके निगेटिव मार्क्स हैं या एग्ज़ाम नहीं दिया 7% हैं, और जिनका 1 से ज़्यादा मार्क्स है वो 7% है, 1 से 10 के बीच में, 10 से ज़्यादा 20 के बीच में ये 16% हैं, और सबसे ज़्यादा जो है 50% ये 20 से 40 के बीच में है, ठीक है। और 40 से ज़्यादा 20%, 40 से ज़्यादा छात्र 20% ही हैं। इसके अलावा ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाला था टारगेट विद एसआईएच नाम से। अब यहाँ पे ऑप्शन ज़्यादा मिल जाते हैं तो यहाँ पे ज़्यादा ऑप्शन मैंने दे दिए, ठीक है। तो इसको सीन किया है 1700 लोगों ने वोट किया है, 1182 लोगों ने, क्योंकि यहाँ पे एजीटीए एग्रीकल्चर के अलावा और भी छात्र हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पेट 2023 का नॉर्मलाइज्ड स्कोर आपका क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो निगेटिव या एग्ज़ाम नहीं दिया जिन्होंने 6% हैं, और 4% जो हैं वो 1 नंबर से ज़्यादा वाले हैं, 5 नंबर से ज़्यादा वाले 2%, 10 से ज़्यादा वाले 7%, और 15 से ज़्यादा वाले 11%, 20 से ज़्यादा वाले 15%, 25 से ज़्यादा वाले 16%, 30 से ज़्यादा वाले 14%, 35 से ज़्यादा वाले 10% और 40 से ज़्यादा वाले 15%। तो सबसे ज़्यादा जो हैं वो यहाँ पे 25+ वाले मार्क्स वाले छात्र ज़्यादा हैं, ठीक है। अब को आप लोग पूछ सकते हैं यहाँ पे कि मैंने 40 से ज़्यादा नंबर वालों के लिए यहाँ पे ऑप्शन क्यों नहीं रखा। तो देखिए पहली बात तो ये है इतने ऑप्शन भी अवेलेबल नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस बार पेट का जो पेपर आया था बहुत हार्ड आया था, यूपीएससी पीसीएस लेवल का, ये यूपीएससी पीसीएस लेवल के प्रश्न पूछे गए थे। इस वजह से छात्रों का स्कोर कम हुआ है, स्कोर सिर्फ कम हुआ है, बाकी जो परसेंटाइल है वो परसेंटाइल उसी हिसाब से बनता है जो जितने छात्र उसमें शामिल होते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो परसेंटाइल तो ज़्यादा है
मतलब ठीक ठाक है, लेकिन स्कोर कम है, तो सभी का कम है इसी वजह से। तो 40 से ऊपर वाले जो छात्र हैं तो बहुत ही कम छात्र हैं, ठीक है। इसी वजह से ज़्यादा ऑप्शन मैंने ज़्यादा ऊपर का ऑप्शन नहीं रखा है। तो बात करें AGTA कट ऑफ के बारे में, तो AGTA की जो वैकेंसी है 3446। इन पे बुलाए जाएंगे 25 गुना या 30 गुना। देखिए वैकेंसी बढ़ के भी आ सकती हैं, ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन हम इतने जो 3446 वैकेंसी हैं जो कि एकदम निर्धारित हैं कि इतने पदों पे विज्ञापन आपका आएगा ही आएगा, इससे बढ़ के भी आ सकती हैं लेकिन कम पदों पे नहीं आएगा। तो मैं इतने ही पदों पे आपकी कट ऑफ बताने वाला हूँ, ठीक है। मान लेते हैं 3446 पदों पे 25 गुना स्टूडेंट बुलाए गए, तो यहाँ पे टोटल जो स्टूडेंट बनते हैं वो 86,150 बनते हैं। अगर बुलाए जाते हैं 30 गुना तो यहाँ पे जो टोटल स्टूडेंट बनते हैं 1,03,380 स्टूडेंट बनते हैं, ठीक है। तो 1 लाख से भी ज़्यादा स्टूडेंट यहाँ पे शामिल हो सकेंगे इस परीक्षा में, ठीक है। और अगर 25 गुना बुलाए जाते हैं तो 86,000। तो आप लोगों को बता दें कि 15 गुना ही स्टूडेंट लिखित में बुलाए जाते हैं और जो स्टूडेंट बुलाए जाते हैं वो 25 से 30 गुना बुलाए जाते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे 3446 का 25 से या फिर 30 से गुणा करके आप लोगों को दिखाया है कि इतने स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। अब बात करते हैं कि कितने स्टूडेंट होंगे जो पेट 2023 का आवेदन किए हैं और एग्ज़ाम दिया है। तो यहाँ पे एक बड़ी बात ये है दोस्तों कि पेट 2 बार हो चुका है। आपका पेट जो एग्ज़ाम है 2021 का और 2022 का, ये 2 बार हो चुका है। इसमें एग्रीकल्चर की कोई भी वैकेंसी नहीं आई। तो एग्रीकल्चर के जो छात्र थे जो यूपी के हैं उन्होंने ज़्यादातर पेट 2023 दिया है, लेकिन किसी का रह गया हो, किसी ने छोड़ दिया हो कि अब नहीं देंगे और अब पछता रहा हो, वो बात अलग है। लेकिन पेट 2023 बहुत कम लोगों ने दिया है। आपको बता दें, आप देख सकते हैं ये पेट 2023 जो है 12 लाख लगभग, ये देखिए 12,06,460 लोगों ने ही पेट का एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर के छात्र काफ़ी कम हुए हैं, ठीक है। कैसे कम हुए हैं ये आगे चल के मैं बताऊंगा अब इसी वीडियो में, ठीक है। तो आगे तक ये वीडियो लास्ट तक आप लोग पूरा देखिए, तभी मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं 60,000 स्टूडेंट होंगे लगभग एग्रीकल्चर के, क्योंकि इस बार पेट बहुत कम लोगों ने दिया है, ठीक है। तो 60,000 अगर स्टूडेंट होंगे तो यहाँ पे अगर 25 गुना भी स्टूडेंट बुलाए जाते हैं तो यहाँ पे 86,000 लगभग जो है स्टूडेंट एग्ज़ाम में बैठने को पाएंगे, ठीक है। जो टोटल स्टूडेंट होंगे वो फिर भी मान लीजिए बढ़ा के 70,000 स्टूडेंट एग्ज़ाम दिए होंगे, लेकिन यहाँ पे 86,000 लोगों को मौका मिलेगा। तो यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट ने पेट का एग्ज़ाम दिया है और उसका 1+ नंबर है, 1+ मतलब प्लस में होना चाहिए, तो उसके बाद आप लोग इस परीक्षा में ज़रूर बैठ पाएंगे, ठीक है। तो जिनका भी पेट 2023 में 1 नंबर भी है, 1 नंबर भी पॉजिटिव में है, तो आप लोग तैयारी करते रहिए। आप लोगों को 100% एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो जितने भी छात्र 1+ के ऊपर वाले हैं तो वो सभी लोग एग्ज़ाम में बैठने का मौका मिलेगा, लेकिन जो 0 या एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर नेगेटिव में है तो वो लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, उनको बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो यही वजह है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पेट 2023 देकर भी बहुत से छात्र जो हैं वो इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने ये पेट 2023 तो दिया है लेकिन उनका मार्क्स माइनस में है, निगेटिव में है। बहुत से ऐसे छात्र हैं पेट का स्कोर माइनस में आया है, तो ऐसे छात्र एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे, ठीक है। क्योंकि 100 में से 1 नंबर भी अगर नहीं ला पा रहे हो तो आप लोग एग्ज़ाम में नहीं बैठने देगा आयोग। आगे चलते हैं, बात कर लेते हैं कैन सुपरवाइजर पेट 2023 की कट ऑफ के बारे में। तो कैन सुपरवाइजर मतलब गन्ना पर्यवेक्षक की अगर बात करें तो इस पे जो विज्ञापन आने वाला है, जो न्यूज़ के हिसाब से अभी तक की न्यूज़ के हिसाब से लगभग 1800 पदों का विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसमें जो एलिजिबिलिटी होती है वो सिर्फ BSc AG इसके साथ CCC भी मांगा जाता है, ठीक है। तो 1800 वैकेंसी का अगर हम 25 गुना करें तो यहाँ पे 45,000 बनता है जाके, ठीक है। और 1800 का हम यहाँ पे बात करें, 1800 का गुणा करें 30 गुना, ठीक है। 1800 का 30 गुना करें तो ये 54,000 बनता है जाके। तो इतने ही छात्र एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, 54,000 लगभग। तो पेट में अगर इसी आधार पे छात्र बुलाए जाते रहे जैसे अभी तक जो है PT कट ऑफ के हिसाब से बुलाए जाते हैं, तो सिर्फ इतने ही छात्र 54 से मान लीजिए 55,000 छात्र ही इस एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे 1800 वैकेंसी आई तो, ठीक है।
और यहाँ पे एक फैक्टर ये है, एजीटीए की बात करें तो एजीटीए में बीएससी एजी के अलावा जो उसके समकक्ष वाले छात्र छात्राएं होती हैं उनको भी मौका मिलता है, ठीक है। और इसमें सिर्फ कैंप सुपरवाइजर में सिर्फ बीएससी एजी और ट्रिपल सी यही मांगा जाएगा, ठीक है। तो जिनके पास ये दोनों चीज़ें होंगी सिर्फ वही एग्ज़ाम में बैठ पाएगा और बाकी लोग बाहर रहेंगे। अगर पेट 2023 दिया हो या ना दिया हो उनसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो एलिजिबिलिटी है वो बीएससी एजी के साथ ट्रिपल सी मांगी जाती है इसमें। तो यहाँ पे एक बात बोलना चाहूँगा, जिन्होंने ट्रिपल सी नहीं की है तो अभी भी कर लीजिए, आपके पास समय है, नहीं तो बाद में आप लोगों को बहुत पछताना पड़ेगा। आप लोग ग्रेजुएशन होके बीएससी एग्रीकल्चर होके भी इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो अभी समय है, ट्रिपल सी आप लोग आज ही फॉर्म भर दीजिए और ट्रिपल सी कर लीजिए, ठीक है। तो जो टोटल एग्रीकल्चर का आंकड़ा मैंने बताया था 60 से 70 हज़ार टोटल स्टूडेंट होंगे आपके पास, ठीक है, एग्रीकल्चर के जो पेट 2023 दिया है। तो यहाँ पे जो टोटल कैंप सुपरवाइजर के लिए बन रहा है 54 हज़ार। तो यहाँ पे ऐसे इनमें से कुछ ऐसे छात्र होंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होंगे, ठीक है, जो बीएससी एजी के समकक्ष होंगे लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर नहीं होंगे। तो वो लोग अगर हम मान लेते हैं उनकी संख्या 5,000 है, तो इसमें से 5,000 अगर हम 60,000 में से निकाल दें तो 55,000 स्टूडेंट ही बीएससी एग्रीकल्चर के बचेंगे। और 55,000 में से बहुत से ऐसे भी होंगे जो ट्रिपल सी नहीं करेंगे, मैं जानता हूँ, मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी ट्रिपल सी नहीं करेंगे। तो 55,000 ही मान के चलते हैं, उनमें से 1-2 हज़ार होंगे तो उनको हम नहीं घटाएंगे, लेकिन सिर्फ 55,000 स्टूडेंट ही कैंप सुपरवाइजर के एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे, इसके लिए एलिजिबल होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो इसके हिसाब से देखा जाए 54,000 स्टूडेंट एलिजिबल हो रहे हैं, 23 गुना बुलाया जाएगा। तो जो 55,000 स्टूडेंट हैं जो बीएससी एजी और ट्रिपल सी होगा जिनके पास, तो उन सभी को यहाँ पे मौका मिल जाएगा। तो इसकी भी कट ऑफ 1 नंबर रहेगी, ठीक है। 1 नंबर अगर आप लोगों का है, बीएससी एजी और ट्रिपल सी है आप लोगों के पास, तो आप लोगों को कैंप सुपरवाइजर का एग्ज़ाम देने का भी मौका मिलेगा 100%। तो आप लोगों के पास डबल चांस है, एक तो एजीटीए और दूसरा कैंप सुपरवाइजर, ठीक है। तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए और आप लोग इसमें भी अपनी तैयारी इसके हिसाब से भी करते रहें। निगेटिव में है तो नहीं बैठ पाएंगे, और इसके अलावा आप लोग अगर 1 नंबर भी है तो आप लोग कैंप सुपरवाइजर के लिए भी एलिजिबल होंगे। अब यहाँ पे एक ये चीज़ लिखी हुई है, एजीटीए छात्रों को बहुत बड़ा फ़ायदा। तो एजीटीए और कैंप सुपरवाइजर या क्रिस के जो भी छात्र हैं उनको एक बहुत बड़ा फ़ायदा यहाँ पे मिलने वाला है, और ये है फ़ायदा, आप लोगों को बता दें कि पेट 2021 हुआ, ठीक है। तो इसमें एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी नहीं आई। 2022 हुआ, इसमें भी एग्रीकल्चर की कोई वैकेंसी नहीं आई। 2021 से ही हाइप बन रहा था कि एजीटीए आ जाएगी, लेकिन नहीं आई। तो एजीटीए देखिए, पेट 2021 बहुत कम लोगों ने दिया था, लेकिन पेट 2022 में सभी लोगों ने फॉर्म आवेदन किया था, लगभग 37,000 आवेदन हुए थे, ठीक है। तो इसमें यूपी के जो छात्र थे वो तो थे ही, लेकिन जो अगल बगल के स्टेट हैं जो बड़े बड़े, जैसे राजस्थान हो गया, एमपी हो गया और बिहार हो गया और दिल्ली या जो भी स्टेट हैं, हरियाणा वगैरह आसपास के जो भी छात्र हैं वो सभी अप्लाई कर दिया था पेट 2022 में, लेकिन पेट 2022 से भी वैकेंसी नहीं आई। तो बहुत से ऐसे छात्र हैं आसपास के स्टेट के जिन्होंने पेट 2023 दिया ही नहीं, ठीक है, पेट 2023 दिया ही नहीं है। और क्योंकि जब 2 साल से एजीटीए की वैकेंसी नहीं आई 21 और 22 पेट से, तो उन्होंने सोच लिया पेट 2023 से भी नहीं आएगी। तो यहाँ पे बहुत से छात्र ऐसे हैं एग्रीकल्चर के जिन्होंने आसपास के स्टेट के ऐसे हैं जिन्होंने पेट 2023 नहीं दिया है, और आप लोग जानते ही हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया वो सीधे यूपीपीएससी की भर्ती से बाहर है, ठीक है। तो इसीलिए ये जो आंकड़ा रह गया है पेट 2023 के छात्रों का, वो 12,06,460 ही सिर्फ छात्रों ने आवेदन किया था इसमें, ठीक है। तो इसमें बहुत से छात्र ऐसे हैं जो अगल बगल स्टेट के हैं जिन्होंने पेट नहीं दिया, तो वो लोग एजीटीए कैंप सुपरवाइजर से सीधे बाहर ही समझे हैं। तो यहाँ पे जो यूपी के छात्र हैं जिन्होंने पेट 2023 दिया है उनके पास बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है, उनको बहुत बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि भाई साहब जब 2018 से वैकेंसी आई थी ना एजीटीए की, तो उसमें जो सिलेक्शन हुआ था उसमें से 40 से 50% अदर स्टेट के स्टूडेंट थे, ठीक है। आप लोग पता कर सकते हैं जिन्होंने एजीटीए में सिलेक्शन लिया था वो 40 से 50% अलग, 40 से 50 खैर ज़्यादा हो जाएगा, या मान लेते हैं 30 से 40% अदर स्टेट के ही स्टूडेंट थे जिन्होंने एग्रीकल्चर में एजीटीए में जो है सिलेक्शन लिया था। तो अब ये
30 से 40% स्टूडेंट जो हैं ये पूरी तरह से बाहर ही हो गए हैं। थोड़े बहुत ने आवेदन कर भी दिया हो, लेकिन जो अदर स्टेट के हैं अब वो उनका मोह भंग हो गया है पेट से, और इतने दूसरे स्टेट में जाना और पेट देते रहना बिना किसी प्रॉफिट के, तो इस वजह से उन्होंने पेट नहीं दिया। तो एग्रीकल्चर के छात्र जो यूपी के हैं सिर्फ वही उन्होंने ही पेट दिया है 2023 का। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी ने भी नहीं दिया अदर स्टेट के हैं, लेकिन इस बार संख्या बहुत कम हो गई है अदर स्टेट के एग्रीकल्चर के स्टूडेंट की जिन्होंने पेट 2023 दिया है। तो यही फ़ायदा है यूपी के एग्रीकल्चर AGTA स्टूडेंट के लिए। तो इसका सीधा सीधा फ़ायदा यूपी के स्टूडेंट को मिलेगा जो पेट 2023 दिया है, और इनके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि जितनी भीड़ कम होगी, जितने कम छात्र होंगे, उतने ही ज़्यादा आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। ठीक है, तो बस मेहनत करते रहिए। अगर आप लोगों का नंबर 1 भी है, 1 प्लस में है, तो आप लोग इसकी तैयारी 100% लग जाइए और अपना 100% दीजिए, इसकी तैयारी करते रहिए, आप लोगों का सिलेक्शन निश्चित होगा। तो ये आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है और एक अच्छी न्यूज़ है, कह सकते हैं एक गोल्डन चांस है। ये कोई भी नहीं बताएगा, मेरे द्वारा ये बात आप लोगों को सबसे पहले बताई जा रही है। ठीक है, अब इसमें पेट की अनिवार्यता है, इसीलिए ये फ़ायदा आप लोगों को मिलने जा रहा है। ठीक है, अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछने वाला हूँ अपनी तरफ से। ये देखिए, मैंने एक पोल डाला था, आप लोग किस भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर वाले जो हैं वो हैं मेरे चैनल पे 69%। ठीक है, और एग्रीकल्चर प्लस अदर भर्तियों वाले हैं 15%। तो यहाँ पे इनको टोटल अगर कर दिया जाए तो यहाँ पे जो टोटल बन जाता है आपका वो हो जाता है 84%। तो 84% स्टूडेंट जो हैं वो एग्रीकल्चर के हैं मेरे चैनल पे। तो बाकी ये टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था, एग्रीकल्चर के जो हैं वो 57% हैं, और एग्रीकल्चर प्लस अदर वाले जो हैं वो 30% हैं। बाकी जो सिर्फ अन्य भर्तियों की तैयारी करते हैं वो 13% हैं। तो यहाँ पे टेलीग्राम पे जो हैं छात्र वो हैं 87% एग्रीकल्चर के छात्र उससे जुड़े हुए हैं। तो आप लोगों के लिए अगर एग्रीकल्चर क्विज की क्लास स्टार्ट की जाए तो आप लोग बताइए सपोर्ट करेंगे? मेरे कहने का मतलब ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर के ही छात्र हैं। तो आपका आगे एग्ज़ाम भी लगा हुआ है BAO का, और बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने BAO में जो बिहार की एग्रीकल्चर की वैकेंसी आई है उसमें अप्लाई किया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 51%, और आज ही कल में जो भर देंगे ये लगभग 60% लोगों ने जो है बिहार के लिए एग्रीकल्चर वैकेंसी के लिए आवेदन किया है। टेलीग्राम पे भी मैंने डाला था, और यहाँ पे देखिए बहुत से छात्र ऐसे हैं जिन्होंने बिहार एग्रीकल्चर वैकेंसी के लिए आवेदन किया है। कितने छात्रों ने आवेदन किया है इसका कोई एग्जैक्टली डाटा नहीं है, अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है फ़िलहाल। जो अगर ऐसी कोई न्यूज़ मिलेगी तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि मैंने जो अपना UG है वो मेरठ से, जो UP कैडेट की यूनिवर्सिटी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, वहाँ से किया है अपना ग्रेजुएशन। ठीक है, और जो मैंने अपना PG जो है वो CSA से किया है, एग्रीकल्चर से ही। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपकी एग्रीकल्चर की क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूं। तो आप लोग कमेंट करके बताइए आप लोगों को एग्रीकल्चर की क्लास चाहिए क्या, क्योंकि जो भर्तियां आ रही हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, उसके लिए एग्रीकल्चर की क्लास भी इम्पॉर्टेंट रहेगी आप लोगों के लिए। तो एक अच्छा कंटेंट देने का प्रयास करूँगा अगर आप लोग चाहेंगे तो आप लोगों को अगर क्लास चाहिए एग्रीकल्चर की तो आप लोग कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए, और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं है। तो जिन लोगों को क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिख दीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा कि क्लास स्टार्ट करेंगे या नहीं। तो ये हो गई पूरी जानकारी, और आप लोग तैयारी करते रहिए। इस बार पेट 2023 से ही AGTA और कैन सुपरवाइजर दोनों विज्ञापन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गई पूरी जानकारी। ऐसे लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।